नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला को रखा। इसको देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लाल चौक और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को एसएसजी कमांडो और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। गृह मंत्री के प्रताप पार्क में पहुंचने के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया गया था। एलजी के सलाहकार आरआर भटनागर के अलावा आपको बता दें कि डिस्कॉम वीके बिधूड़ी और एसएमसी के कमिश्नर अथर आमिर खान समेत अन्य अधिकारियों ने समारोह स्थल का कार्यक्रम से पहले जायजा लिया। तो अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और अमित शाह ने शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ प्रताप पार्क पहुंचने के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया गया। लाल चौक और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को एसपीजी कमांडो और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्ष की बैठक और आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी पर बोलते हुए कहा, विपक्ष की बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद थे। हमने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। हम लोगों की मांग के अनुसार एकजुट हुए हैं। ये लोगों का चुनाव है, कोई नहीं है। परेशान हूं और बैठक फलदायी रही। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष की बैठक और आप संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी पर कहा है कि उन्होंने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद थे। फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। हम लोगों की मांग के अनुसार एकजुट हुए हैं। पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। पटना में इतनी बड़ी। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर मणिपुर हिंसा पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उठाया है, यहाँ देश जल रहा है। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन अब 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए सबके साथ। यह हमारी मांग है। तो मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जल्दी ही ऑल पार्टी डेलीगेशन आप मणिपुर में लेके जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखी। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में
प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका में रह रहे भारतीयों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीयों को देखकर हैरानी जताई। रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का संबोधन, भारतीय प्रवासी भारतीयों के सामने पीएम का संबोधन हुआ। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनाते हैं आपको। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले। उधर राजधानी दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में मोहम्मद जैद नाम के एक शख्स ने 20 वर्षीय राहुल को चाकू से हमला करके घायल कर दिया। राहुल के पेट में निचले हिस्से पर गहरे घाव हैं, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कराने आए पीड़ित के चचेरे भाई सोनू पर आरोपित ने चाकू से हमला किया। राहुल के शरीर पर कई गहरे घाव हैं, जिसका इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली से ये चाकूबाजी की डरा देने वाली घटना सामने आई है। ब्रजपुरी का इलाका है जहां पर चाकूबाजी की घटना शुक्रवार देर शाम हुई और मोहम्मद जैद नाम के शख्स ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल किसी मामूली बात को लेकर ये विवाद हुआ था और देखते देखते जान लेने पर यह विवाद उतारू हो गया। लेकिन फिलहाल राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत बनी हुई है राहुल की, जहां उसका इलाज जारी है। उधर सिद्धार्थनगर में पुलिस की मौजूदगी में युवक ने जमकर मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर मारपीट हुई है। बचाने गए लोगों को भी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र राजा पुलिस पिकेट के पास का पूरा मामला है। तो सिद्धार्थनगर में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर घटना घटी। बचाने गए लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सहारनपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी घोषणा, सहारनपुर से प्रयागराज के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सहारनपुर के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया था, रेल मंत्री को ट्रेन चलाने के लिए ज्ञापन दिया था और सहारनपुर से प्रयागराज तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग की गई थी और रेल मंत्री ने अधिवक्ताओं की मांग को स्वीकारा, ज्ञापन को स्वीकारा और वंदे भारत ट्रेन को चलाने का तुरंत ऐलान कर दिया है। तो सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया था रेल मंत्री को और ये मांग की थी कि सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लिहाजा नतीजतन हुआ भी वही कि रेल मंत्री को मांगे माननी पड़ी और रेल मंत्री ने तुरंत वंदे भारत चलाने का ऐलान कर दिया है। अब सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, तो इनकी मांग पूरी हुई है और एक बड़ी सौगात कहेंगे उत्तर प्रदेश वासियों को। सहारनपुर से प्रयागराज तक वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगी। शरद कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद, कितनी बड़ी सौगात यूपी वासियों को सहारनपुर से लेकर और प्रयागराज तक वंदे भारत एक्सप्रेस हवा की रफ्तार में बात करेगी? जी बिल्कुल, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ये घोषणा एक बहुत बड़ी घोषणा है और सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के एक राहत भरी खबर है, क्योंकि सहारनपुर से जो है शाम के 5 बजे के बाद कोई ट्रेन जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज के लिए नहीं थी। केवल मेरठ से सहारनपुर के लोगों को मेरठ से जाकर के जो है ट्रेन को पकड़ना पड़ता था, कभी गाजियाबाद जाकर के ट्रेन को पकड़ना पड़ता था। डायरेक्ट ट्रेन जो थी इलाहाबाद की वो सहारनपुर से नहीं थी। आज की घोषणा से जो है सहारनपुरी नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक ये बड़ी सौगात जो है रेल मंत्रालय के द्वारा दी गई है और इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा जो सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक ये ट्रेन चलेगी शरद, लेकिन इसकी मांग कब से थी और इसके साथ साथ कितने डिस्टेंस को ये ट्रेन कितने घंटे में कवर करेगी और कब से इस ट्रेन को चलाया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी है अभी तक? देखिए, रेल मंत्री का साफ साफ कहना है कि जो घोषणा हुई है तो उसे जो है 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने इसका ट्रायल करने की कोशिश की जाएगी। और ये देखिए, जो बात उन्होंने कही है अपनी बाइट में भी कही है और लोगों की जो नेताओं की जो आप बात कर रहे हैं कि समस्या जो है ये पिछले बहुत सालों की समस्या थी। सहारनपुर से लिंक जो है नौचंदी एक्सप्रेस के नाम से है, वो यहाँ से जाती थी लेकिन वो आगे जाकर जो संगम एक्सप्रेस में जुड़ जाती थी मेरठ से। लेकिन सहारनपुर से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जिसमें यहाँ से आज जिसमें पैसेंजर बैठता और प्रयागराज ठीक है, चलिए एक बड़ी सौगात कही जाएगी इसे सहारनपुर वासियों के लिए, प्रयागराज वासियों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां पर रेड क्रॉस से जिला कलेक्ट्रेट तक बूंदी मुस्लिम समाज ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गलत टिप्पणी करने पर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को बूंदी शहर काजी मौलाना गुलाम गौस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। शहर काजी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे हिंद के सरपरस्त हैं, हिंदुस्तान का हर तबका उनके आस्थाने पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता।
समाज ने ज्ञापन सौंपा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी का मामला है पूरा, और गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान के बूंदी से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बूंदी जिले को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी की शुरुआत हुई। युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विदेशी पर्यटकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। के लिए, ना केवल शहर के लिए, ना किसी गांव के लिए, पूरे जिले के लिए ये एक जीवनदान है और आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए ये रोजगार के दरवाजे खोलेगी। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को आनंद भी देगी और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी देगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भविष्य सुधरने वाला है, विकास होने वाला है। मैं बूंदी जिले के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से ये इस दौर की शुरुआत है जब एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म जहाँ शुरू होगा और लोगों को पर्यावरण से जोड़ेगा। और जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि बूंदी जिले में अगर कुछ पोटेंशियल है तो टूरिज्म में है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है ये आगे बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और बूंदी जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उधर राजस्थान के सीकर में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फतेहपुर विधायक हाकम अली खान ने शिरकत की। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि राकेश पटवारी, एडवोकेट भरत शर्मा और छात्र संघ के अध्यक्ष कर्मा सैनी के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोगों को एक एक पौधा भेंट किया गया। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी योगेश शर्मा ने कहा कि वीरों की श्रद्धांजलि जैसे पौधे लगाकर भी दी जा रही है। हमीरपुर के जलालपुर में बीती रात एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक बेतवा नदी के किनारे पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद से सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस से युवक की शिनाख्त करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरथला में स्काउट गाइड कौशल विकास और अभिरुचि 40 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रमेश चंद्र विजय ने शिरकत की। इस दौरान छात्रों की ओर से स्काउट बैंड, स्पोकन डांस प्रस्तुतियों पर प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कौशल विकास स्वावलंबन की सीख देता है। प्रधानाचार्य नला यामीन खान ने ड्राइंग पेंटिंग की जमकर तारीफ की। बच्चों ने यूजलेस कपड़ों का स्टार्ट किया है, कटिंग करके वो सारी चीजें। तो प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर थाना किशनी इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार के बड़े भाई ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद से आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की है। 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटना का जायजा लिया। और बात बदायूं की, जहां पर उझानी कोतवाली इलाके में हाईवे किनारे बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसएसपी ओपी सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।